जो सर मीटिंग रखी थी, क्या मकसद है सर मीटिंग? देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि माई टाउन माई प्राइड का सेकंड वर्जन दैट इज़ 2.0 चल रहा है, अभी पुरजोर तरीके से चल रहा है। पूरे हमारी यूनियन टेरिटरी में हर कस्बे में, हर टाउन में एक एंथुजियाज्म से चल रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज मुझे सरकार ने प्रभार दिया है बड़ी ब्राह्मणा म्यूनसिपल कमेटी का। मुझे यहाँ पे इसका कार्यक्रम देखना है कि कैसा चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज यहाँ पे आया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये एक बड़ा प्राउडफुली सेलिब्रेट कर रहे हैं ये ओकेजन, हमारा शहरी जन अभियान चलाकर। और इस शहरी जन अभियान में हमने यहाँ पे बहुत अच्छे कम्युनिटी हॉल में स्टॉल्स लगा रखे हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि सब लोग भरपूर तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रोल है, उसमें कोऑपरेटिव्स का है, उसमें हर शोबे का, हर डिपार्टमेंट के स्टॉल्स, मैक्सिमम स्टॉल चल रहे हैं। तो जाना चाहिए, देखना चाहिए। ये शहरी जन अभियान का मकसद ही यही है। और हम यहाँ पे अब 2 दिन का मेरा एक फॉर्मल रहेगा, जिसमें हम सब ऑफिसर्स जो सरकार ने चूज किया है, 70-80 के बीच ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग टाउन्स में जा रहे हैं। तो मैं बड़ी ब्राह्मणा में जब आऊँगा तो हम यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ से लेकर हर तरह की एक्टिविटी रखेंगे उस दिन। जैसे भी जिस जिस डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस है, उस दिन हम गौज करेंगे कि कहाँ पे अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो क्या उसकी वजूहात हैं, कारण है, और उसको कैसे हमने इम्प्रूव करना है। वो एक मकसद है। और हमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जनता की शिरकत चाहिए, क्योंकि हम ये जो शहर के हमारे रहने वाले जो हमारे सिटीजन्स हैं, हम उनसे ये उम्मीद रखेंगे कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इस पूरी एक्टिविटी में उन 2 दिनों में। और हम इसको थोड़ा सा हटके बना रहे हैं बड़ी ब्राह्मणा में। बीइंग एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप, हमने यहाँ पे गुजारिश की है हमारे मित्रगण जो इंडस्ट्रीज में है। जैसे मैं कोइंसिडेंटली पहले एमडी सिडको भी रहा, तो मेरा इनसे काफ़ी वाबस्ता एक वो रहा। तो मैं इनको गुजारिश की है कि हमारे बच्चे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा सहयोग दें। आज की मीटिंग का मकसद यही था कि हम इनको वो बोलें, और कम से कम 10 से 15 जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, दे हैव आर विलिंग टू एब्जॉर्व किड्स। तो हम उम्मीद रखेंगे 200-250 बच्चे को हम यहाँ पे एक मुलाजमत और एम्प्लॉयमेंट देना चाहेंगे इन फैक्ट्रीज में। लकीली बीइंग द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो हमारे ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर में, हमारे 200-300 बच्चों को हम उन कोशिश करेंगे कि इन 2 दिनों में हम रोजगार भी दें। और उसके साथ साथ हमने एक CSR रहता है, जो आप जानते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने जो इंडस्ट्री के दोस्त हैं, इनको गुजारिश की है कि हमें कुछ एक्टिव चीज़ों में मदद करें। प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी हमारे साथ हैं, बच्चन जी बड़ी ब्राह्मणा के। तो हम सब ने मिलके इनको गुजारिश की है कि हमारे 13 वार्ड हैं यहाँ पे, इन वार्ड्स में ये PTZ कैमरास जिसको बोलते हैं, वो CSR के अंडर दिलाने की कोशिश करें। और साथ के साथ LED लाइट्स, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट वार्ड्स में रहती है। रोशनी, आपको पता है, रात के समय बहुत ज़रूरत रहती है इसकी। तो कुछ उस तरह के इनिशिएटिव्स के लिए गुजारिश की है जो इंडस्ट्री ने हमारे साथ माना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के CSR इनिशिएटिव, जैसे कुछ पार्क्स को अडॉप्ट करने की बात की गई है, कुछ चौराहों को अडॉप्ट करने की बात की गई है। ऑल्दो बड़ी ब्राह्मणा में अभी कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, इन द सेंस कि हाईवे का काम चल रहा है, पूरी ओवरहॉलिंग चल रही है। तो लेकिन वार्ड्स के अंदर ये इस तरह के CSR इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। कुछ लाइट्स की प्रोविजनिंग, कुछ कैमरा सर्वेलेंस की। SHO साहब भी हमारे साथ थे। तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि हमें एक तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी है, क्राइम रेट घटाना है, और लोगों को जागरूक बनाना है कि उनके क्या हक है, हकूक हैं, और उसको वो पूरी तरह से अवेल करें। जैसे अब हर सर्विस ऑनलाइन है। पिछले टेन्योर में जब मैं IT सेक्रेटरी भी था, उस समय भी और आज के दौर में भी इतनी ज्यादा इस टाइम पे आप घर बैठ के कोई भी सरकारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो वो सब अवेयरनेस की ड्राइव्स हैं, ये सारे शहरी जन अभियान का मकसद भी यही है। तो मैं यही बताऊंगा, जैसे मैं आज माइनिंग सेक्रेटरी हूं, तो हम आज पूरी माइनिंग की सर्विसेज ऑनलाइन देते हैं। और मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हम टोटली E-चालान पे आ चुके हैं। 100% माइनिंग में E-चालान इशू होता है, कोई भी मैनुअल ट्रांजैक्शन नहीं होती है। और मार्केट प्लेस अवेलेबल है। जैसे बड़ी ब्राह्मणा के लोगों से लेकर सब लोगों को मैं ये गुजारिश करूंगा कि मार्केट प्लेस, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट पे जाके लोग शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन परचेज करें। चाहे वो घर के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए रेता बजरी चाहिए,
चाहे वो मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए इनको चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स हैं, सब लोग वहां पे जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, और ऑनलाइन ही पेमेंट होगी। मीटिंग के दौरान कैसे लगता है कि बड़ी ब्राह्मण इलाके में क्या ऐसी कमी पेशी है? जैसे आपने बड़े मुद्दे की बात कही है, इंडस्ट्री से रोजगार देंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, क्राइम का एरिया भी ज़्यादातर बड़ी ब्राह्मण देखने को मिलता है, तो क्या ऐसी नई चेंजिंग होगी आने वाले समय में विकास कार्य के लिए हमारे बड़ी ब्राह्मण? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये एक शुरुआत है, सरकार की बहुत अच्छी शुरुआत है, जिसमें हम ये स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं, हम यूथ एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। युवा जो हमारे बेरोजगार घूमते हैं, क्राइम क्यों बढ़ता है? जैसे आपने बोला आगे वाले समय में क्या तब्दीली तो आती है युवा पीढ़ी की, आपकी जो शक्ति है, एनर्जी है, उसको चैनलाइज करके। तो जैसे जैसे ये रोजगार में घुसेंगे, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है, एक विशाल समुद्र है, तो उसमें हम उनको समाने की कोशिश करेंगे, काम काज में लगेंगे बच्चे। ये हमें म्युनिसिपल प्रेसिडेंट साहब ने, वार्ड्स के सारे जो वार्ड हेड्स हैं, सब ने, कॉर्पोरेटर्स, इन्होंने बताया है हमें, काउंसलर्स ने हमें कमिट किया है कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी लिस्ट बनेगी और परसों ऑन दी स्पॉट इनकी एब्जॉर्प्शन होगी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स आके इनको जॉब दिलवाएंगे। एक ये बड़ी तब्दीली है। बाकी विकास को लेकर जो भी इनकी योजनाएं हैं, जो भी हमारे म्युनिसिपैलिटी लेवल पे काम हो सकते हैं, जो इनके डिसाइड करते हैं ये विकास कार्य, उन सबको हम आगे आने वाले समय में अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग प्रभारी अब रहेंगे। एक डिफरेंस क्या है, सरकार ने डिसाइड किया है, जैसे मैं जब ये हमारा पंचायत का कार्यक्रम था, वहां पे मुझे समैलपुर पंचायत दिया गया, तो अब हम उसके प्रभारी आने वाले समय में वैसे रहेंगे, और वैसे ही बड़ी ब्राह्मणा के भी हम प्रभारी रहेंगे। ये माई टाउन बैक टू विलेज में वो डिसाइड हुआ, और अब यहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा मिला, तो अब हम जुड़े रहेंगे। जो भी यहाँ पे इनके जो मुश्किलातें हैं, जहां इनको परेशानी आएगी, हमारे वार्ड मेंबर्स को, प्रेसिडेंट साहब को, दे आर मोस्ट वेलकम। मैं भी उनकी मदद करूंगा, मैं भी आके समय समय पे वर्चुअल मीटिंग्स, फिजिकल मीटिंग्स भी लेता रहूंगा। और जितने भी हमारे अफसर साहिबान हैं यहाँ के, वो पुरजोर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे विकास के एक जो हमारा माहौल बना है उसका हिस्सा बनकर बड़ी ब्राह्मणा को एक नए आयाम तक पहुंचाए। धन्यवाद। लास्ट सवाल आपसे सर, 370 टूटने के बाद बड़ी ब्राह्मण का ऐसा इलाका है पूरे जम्मू में जहाँ तर बाहरी राज्य की आबादी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री से बाहरी स्टेट के लोग लेते हैं। जितने भी वार्ड है, म्यूनसिपल कमेटी तो संभाल रही है, पुलिस विभाग की कमी पेशी मैंने देखी, क्योंकि बाहरी राज्य के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। नफरी की बहुत ज़्यादा इन्हें कमी पेशी है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, लोकल 25% आबादी है और 70% बाहर की आबादी है। तहसीलदार मैम भी कभी कभार कन्फ्यूज होते हैं, सर भी कन्फ्यूज। तो आने वाले समय में इसके लिए बड़ा अच्छा कोई कदम उठाया जाएगा। नफरी की हमेशा कमी पेशी रहती है, हम देखते हैं जिस तरीके से क्राइम इलाका है, क्योंकि 25% लोग हैं हमारे लोकल डोगरे और बाहर से भी आ रहे हैं। 370 टूटने के बाद अब आने वाले जो 15-15 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनके भी बोर्ड बनेंगे, तो बड़ा फर्क पड़ने वाला है, खासकर बड़ी ब्राह्मण इलाके। नहीं, आप जो भी कह रहे हैं वो सब चीजें असेस की जाएंगी। ये जहां पे भी इनको कमी पेशी लगेगी, अगर नफरी की कमी है, कुछ भी है, वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के साथ, होम डिपार्टमेंट के साथ हर जगह टेकअप किया जाएगा। जो भी बदलते हुए समीकरण है, जैसे आपने व्यक्त किया, तो उसके हिसाब से जो भी जरूरी दिशा निर्देश होंगे या सरकार की तरफ से जो कदम उठने होंगे, वो उपयुक्त समय पे जरूर उठाए जाएंगे। धन्यवाद।